दोस्तों अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको एक सुनहरा मौका और बता देता हूं। देखिए, आप सभी ने एसएससी का ये जो कैलेंडर है ये देख लिया होगा और इसमें आपके लिए जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक ड्राइवर की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, मुझे पता है आप सभी के पास में जो लाइसेंस है वो LMV लाइसेंस होता है, लेकिन इस वैकेंसी में आपको HMV लाइसेंस चाहिए, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का आपको लाइसेंस चाहिए। दोस्तों ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई है। पहले मुझे लगता था ये जो वैकेंसी है वो आपकी दिसंबर 2021 तक आ जाएगी, लेकिन दोस्तों ये जो वैकेंसी है अब 28 जून 2022 को आने वाली है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसके लिए भी आप हैवी मोटर व्हीकल का जो हैवी लाइसेंस है उसको बनवा के इस वैकेंसी को भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, इस वैकेंसी को लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी देखो जून के आपको यानी कि जून के लास्ट में है 28 तारीख, यानी कि अभी आपके पास में 7 मंथ पूरे हैं, 6 मंथ जून तक। उसके बाद दोस्तों ये जो फॉर्म है 28 जून से और 27 जुलाई तक भरे जाएंगे, यानी कि आपके पास 27 जुलाई तक का टाइम है। आप अपना जो हैवी लाइसेंस है वो 3 से 4 मंथ या 2 से 3 मंथ में, यहां राजस्थान में केवल 2-3 मंथ में ये बन जाता है, हरियाणा में लगभग 6 मंथ में, 1 साल में भी बनता है, जो दिल्ली है 3-4 महीने में ये लाइसेंस आपका बन जाता है, यूपी में भी दोस्तों 3-4 महीने में। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपके पास 7 मंथ बाकी है, अपना जो हैवी लाइसेंस है पहले उसको बनवा लीजिए और आपके पास में कांस्टेबल के साथ ये जो ड्राइवर का सुनहरा मौका मिला है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर के मंथ में होगा। तो दोस्तों इसकी तैयारी करने के लिए भी आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगर आप दिल्ली पुलिस में सच में सपना अपना पूरा करना चाहते हैं तो आप ड्राइवर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ड्राइवर की जो सैलरी है वो दोस्तों आपकी कांस्टेबल के समान है। ठीक है, तो कांस्टेबल के समान आपकी सैलरी है, इसमें जो सारे जो वेतन भत्ते हैं वो भी आपको कांस्टेबल के समान मिलते हैं। कांस्टेबल का फील्ड वगैरह का भी, बीट वगैरह का भी काम होता है, लेकिन दोस्तों ड्राइवर अपनी गाड़ी में आराम से मौज करता है। तो आप सभी के पास ये जो सुनहरा मौका है, पहले आप इसको मत छोड़ना। उसके बाद जैसे अक्टूबर में इसका एग्जाम होता है तो इसका सिलेबस भी सेम सिलेबस है, केवल ड्राइवर के 50 नंबर इसमें अलग आने वाले हैं, बाकी जो सिलेबस है वो आपके कांस्टेबल में भी आएगा। तो दोस्तों इसके साथ आपके कांस्टेबल की भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है, कांस्टेबल के साथ आप ड्राइवर की तैयारी भी आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए अपना हैवी लाइसेंस आप बनवा लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आपके मेन वीडियो पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर मारना। उसके बाद दोस्तों बात करें कांस्टेबल के एग्जाम की, जो 2023 में आपकी वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस के अंदर। दोस्तों ये जो वैकेंसी है मोस्ट पॉपुलर अब की बार वैकेंसी रहने वाली है। बात करेंगे जो इसकी आयु सीमा है उसके बारे में, जो इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है उसके बारे में, दोस्तों जो इसमें वैकेंसी की संख्या है उसके बारे में, और किस प्रकार से आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है किस प्रकार से तैयारी करें, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी के बारे में, तो ये जो आपकी वैकेंसी है वो आपको पता है अब 9 जनवरी 2023 में आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों ये जब वैकेंसी आएगी तो इसके लिए जो एज काउंट की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। अब बात आती है कौन कौन से लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी लगभग 1 साल के बाद में आएगी, तो काफी लोग इस वैकेंसी के लिए ओवरेज हो चुके हैं। देखिए दोस्तों आप जो ओवरेज हो गए उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं उनकी पूरी सहायता पेपर तक करी जाएगी, और किस तरीके से आपको ये एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से अपना जो टाइम टेबल है उसको सेट करना चाहिए, और दोस्तों आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप कांस्टेबल की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो क्लास नोट्स आपको दिख रहे हैं आप इनको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। ये जितने भी क्लास नोट्स हैं वो दोस्तों मेरे द्वारा और रिटर्न फॉर्म में आपको मिलेंगे, और जिसका PDF आप निकलवा के अच्छे तरीके से अपनी जो मेहनत है उसको कर सकते हैं। अभी आपके पास में लगभग एग्जाम तक 1.5 साल का टाइम है, तो ये जो क्लास नोट्स हैं आपको मतलब एग्जाम में हेल्प करेंगे। और इसके साथ में हम आपको 1 जनवरी 2022 से और 1 जनवरी 2023 तक दोस्तों हम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको देने वाले हैं, और उसके बाद में ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको मई में जब आपका एग्जाम होगा तब तक भी दे दिए जाएंगे। तो यहां पे ये जो क्लास नोट्स हैं इसकी जो पेमेंट है आप मुझे 9461
216484। दोस्तों इस पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 250 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं और आप इनको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो आपको एग्जाम तक पीडीएफ मिलेंगी, टोटल पीडीएफ आपको 18 पीडीएफ मिलेंगी और शुरुआत में आपको 10 पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके और कंप्यूटर की आपको पीडीएफ दी जाती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बात करते हैं। यहां पे दोस्तों मैं आपको बता रहा था जो आपका एज है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। तो कौन कौन से बच्चे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए आप सभी को पता है इस वैकेंसी के लिए जो जनरल की एज है वो दोस्तों आपकी 18 से और 25 साल तक है। जो आपकी ओबीसी की एज है वो दोस्तों 18 से और 28 साल तक है। जो आपकी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो एज है वो 18 से और आपकी 30 साल तक है। मान लीजिए दोस्तों कोई जनरल का बच्चा है और उसकी एज 1 जनवरी 2023 के बाद में 25 साल होती है, यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद में दोस्तों यहां पे मान लीजिए सबसे कम हम लेते हैं 2 जनवरी 2023 को उस बच्चे की एज 25 साल हो जाती है और वो जो बच्चा है आपकी जनरल कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये जो बच्चा है इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी एज 1 जनवरी 2023 से पहले, यानी कि दोस्तों अगर आपकी एज 31 दिसंबर 2022 से पहले या 31 दिसंबर 2022 को कंप्लीट 25 साल हो जाती है और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यहां पे इसी प्रकार ओबीसी के कैंडिडेट 28 साल तक और एससी एसटी के कैंडिडेट 30 साल तक अगर दोस्तों 1 जनवरी 2023 के बाद में 30 साल के या 28 साल के होते हैं तो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां पे आप 25 की जगह 28 करके अपनी जो कैटेगरी है उसके अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफी बच्चे जो नए बच्चे हैं जो अब आगे इस एग्जाम की तैयारी करेंगे वो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो यहां पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपके सिलेबस में आपको पता है 4 सेक्शन में ये सिलेबस आता है और 100 नंबर का आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। यहां पे आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है, जिसके जो समय है वो दोस्तों आपसे 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको 100 नंबर के करने हैं और मैक्सिमम अपना इनपुट देना है। उसके बाद यहां पे अगर सिलेबस की बात करें तो दोस्तों आपका जो जीएस है, आपका जो जीके है, आपका जो करंट अफेयर्स है, दोस्तों इन तीनों सेक्शन को मिला के आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस 50 नंबर के आने वाले हैं। दोस्तों यहां पे जो मैथ है उसके आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के होने वाले हैं। जो आपका रीजनिंग है दोस्तों उसके आपको 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो आपका कंप्यूटर है दोस्तों, ये जो कंप्यूटर खतरनाक सब्जेक्ट जोड़ा है, आप सभी को पता है एसएससी में 2020 का पेपर एक बार उठा के देख लेना, किसी भी बच्चे के मेरे हिसाब से 10 में से 10 बहुत कम बच्चों के होंगे। ज्यादातर तो इसमें जो स्कोर था वो दोस्तों आपका 5 से और 5.5 या फिर 6 नंबर तक था। ठीक है, मोस्टली बच्चों का ये था। तो दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का आपको कंप्यूटर आएगा और 10 ही क्वेश्चन इसके रहेंगे और इस प्रकार से 100 मार्क्स का आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सिलेबस है इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मोस्ट बात है इस वैकेंसी के लिए उसकी बात करते हैं कि किस प्रकार से इस वैकेंसी में कंपटीशन है वो ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब जो आपका एग्जाम है वो 1.5 साल के बाद में है और ये जो अपॉर्चुनिटी जिन बच्चों को मिली है, देखो जिन बच्चे की एज निकल गई उनके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो बच्चे इस वैकेंसी के में अपेयर होने वाले हैं उनकी बात करते हैं। इनका जो एग्जाम है वो 1.5 साल के बाद में, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो मई 2023 में इसका एग्जाम होने वाला है और अभी पूरे 1.5 साल आपके लिए बचे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको समझाने की बात करता हूं। यहाँ पे इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन क्यों रहेगा। मान लीजिए कोई जो बच्चा है वो अभी 12th क्लास में है, ठीक है, दिसंबर का आपका मंथ चल रहा है और जो भी बच्चा है वो मान लीजिए 12th क्लास का है। तो दोस्तों ये जो बच्चा है वो मई में या जून के मंथ में 2022 में इस बच्चे की 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी बोर्ड का हो, लगभग इस सेशन में उस बच्चे की 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो एग्जाम है आपका वो मई 2023 में होने वाला है, यानी कि इसके भी 1 साल बाद में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी नए बच्चे हैं जो अभी 12th क्लास में हैं वो सारे इस वैकेंसी में अपेयर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको पता है ये जो 2020 वाली वैकेंसी थी इसमें 15,000 बच्चों ने फिजिकल किया था। ठीक है, 15,000 बच्चों ने, और जिनमें सिलेक्शन हुआ है वो दोस्तों लगभग 5690 कैंडिडेट हैं और इस वैकेंसी में जो सीटें थी वो 5836 सीटें थी। तो दोस्तों ये जो बाकी जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल घायल शेर हैं और ये इसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब दोबारा अब कांस्टेबल की वैकेंसी आए और हम उसमें टूट के पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ये जो घातक शेर हैं, घातक शेर,
वो दोस्तों सारे इस वैकेंसी में आने वाले हैं। तो यहां पे कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इस वैकेंसी में काफी ऐसे बच्चे भी थे जिनका फिजिकल नहीं हो पाया, लेकिन उनके जो मार्क्स थे वो बहुत ज्यादा है। मेरे पास कम से कम दोस्तों 100 से 150 बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके इस वैकेंसी में 70 प्लस नंबर होने की वजह से, 70 प्लस नंबर होने के बाद भी उनका फिजिकल नहीं हुआ और वो इसी वैकेंसी का मोस्टली इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी में जो पुराने घातक शेर हैं वो भी आने वाले हैं। और दोस्तों जो बच्चे लगातार इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी अब उनके पास में प्रॉपर टाइम इस वैकेंसी के लिए है और 15 महीने आपके पास पेपर तक बचे हैं। तो दोस्तों 15 मंथ में कोई भी बच्चा अपना जो खेल है उसको बदल सकता है। मतलब जिसको मैथ नहीं आती वो पहले के शुरुआत के 5 महीनों में अपना मैथ तैयार कर लीजिए, उसके बाद 5 महीनों में अपना रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद 5 महीनों में आप मास्टर तक बन सकते हैं। अगर आप में जिज्ञासा है तो आप इतना कर सकते हैं। वास्तव में बिलीव कीजिए, आप लोग भी इतना कर सकते हैं। जिसको भी जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो दोस्तों आज से ही उसी सब्जेक्ट के पीछे लग जाइए। 1 साल के अंदर वो सब्जेक्ट इतना आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों यहां पे जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। और दोस्तों जो 5वां रीजन यहां पे है, आप सभी को पता है बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें पोस्ट की भी बात करेंगे कि कितनी पोस्ट पे ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन दोस्तों कोरोना ने सबकी हालत खराब कर दी है। काफी बच्चे मेरे पास ऐसे भी मैसेज करते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी की सब कैटेगरी है, तो इसमें वही एज आपकी रहने वाली है जो 18 से 25 साल रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो बच्चे अब की बार जिन्होंने एक गलती करी थी कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और जनरल कैटेगरी में उनकी जो कट ऑफ है वो 10 नंबर तक ज्यादा गई है, तो वो सारे बच्चे अब ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो यहां पे जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है उसमें भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी पोस्ट के बारे में कि कितनी आपकी पोस्ट इस वैकेंसी में आने वाली है। और इसका मैं आपको दोस्तों प्रूफ तो अभी नहीं है, प्रूफ तो आपको बाद में भी दे देंगे, क्योंकि अब तो शायद आपको लास्ट एग्जाम के ऊपर भरोसा हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आपकी पोस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिस आपको दिख रहा है वो देखिए, मैंने लगभग 6 महीने पहले आपको एक वीडियो में ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसका नोटिस दिखाया था। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया था जो आपकी वैकेंसी है 5946 पदों पे आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों अभी जो आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास आया था, 10 दिन पहले आरटीआई का रिप्लाई आया था, वो जो उस आरटीआई का मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपके लिए आने वाला था। दोस्तों उस जो आरटीआई का रिप्लाई आया दोस्तों उसमें आपकी जो पदों की संख्या है वो 4396 बताई गई थी। लेकिन ये जो वैकेंसी है आपको पता है मार्च या अप्रैल 2022 में आने वाली थी। और दोस्तों अगर ये वैकेंसी 2022 में आती तो इसके लिए जो पदों की संख्या है वो 5946 रहने वाली थी। ठीक है, लेकिन अब ये जो वैकेंसी है लगभग इसके 1 साल बाद में आने वाली है। तो इसमें जो पदों की संख्या है आप सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका आने वाला है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और दिल्ली पुलिस के अपने सपने को आप पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए इस वैकेंसी में 7100 प्लस वैकेंसी आने वाली है और इससे बड़ा मौका आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। 2016 में देखो एक चीज मैं और आपको समझाता हूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है 2016 में एक दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई जिसका एग्जाम 2017 में लिया गया। इसकी जो ज्वाइनिंग है वो मई 2018 में की गई। उसके बाद दोस्तों ये जो वैकेंसी है दोबारा वो अगस्त 2018 में आती है। ठीक है, यहां पे सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। जो बच्चे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। 2020 अगस्त में ये वैकेंसी आई, उसके बाद दोस्तों 2020 में ही इसका एग्जाम हो गया और 2021 में आपका रिजल्ट आया और उसके बाद 2022 में इन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों एक वैकेंसी को कंप्लीट होने के लिए लगभग 1.5 साल का या 2 साल का समय चाहिए। और यहां पे देखिए 2016 में ये आपकी वैकेंसी आई, उसके बाद 2020 में लगभग 3.5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। लेकिन दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है वो 9 जनवरी 2023 में दोस्तों केवल 9 दिन है, तो हम इसको लास्ट दिसंबर 2022 भी मान सकते हैं। अगर दोस्तों यहां पे देखा जाए तो केवल 1.5 साल के बाद में आपको ये सुनहरा जो मौका है वो यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इससे बड़ी जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो नहीं हो सकती। जो आपके हेड कांस्टेबल के पेपर हैं, जो आपके ड्राइवर के पेपर हैं दोस्तों, उनकी भी अगर आप तैयारी करते हो तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसके लिए अपने आप आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सारी चीजें आपने समझ ली। यहां पे जो लास्ट बात है कि तैयारी इस वैकेंसी के लिए कैसे करें, दोस्तों मैंने आपको बताया अभी इस वैकेंसी के लिए 15 मंथ हैं, 15 मंथ आपके बाकी हैं
दोस्तों इसमें ऐसा अपना टाइम टेबल आप बना सकते हो, और इसके लिए मैं भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार आप इस वैकेंसी में 100% सिलेक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे जो वीडियो है वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको शुरू में बताया आप ड्राइवर की तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है लगभग 10 से 12 साल बाद आई है और आगे भी शायद इतना ही टाइम इसमें लगने वाला है। तो इस फॉरम को जरूर कर लेना। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो 7 मंथ का टाइम आपके पास है, आप लाइसेंस बनवा के इस वैकेंसी के लिए भी फॉरम लगा सकते हैं। इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी 8-9 महीने बाद आने वाले है, तो थोड़ा बहुत तो इसमें भी कंपटीशन रहेगा, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।